जय हिंद दोस्तों, आप सभी को राज एकेडमी एजुकेशन में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में बिल्कुल ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन है। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को भी आई समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रकाश। आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो क्या हम इस वस्तु को देख पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो जिसकी सहायता से हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? तो प्रकाश बोलेंगे। तो प्रकाश की सहायता से ही हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं कि क्या है, मार्कर है। ठीक है, चलिए आप इतना समझ गए होंगे। आगे हम लोग समझेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। प्रवर्तन के मतलब होता है प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा और वापस लौट जाएगा, उसको हम बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, चलिए परिभाषा। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक हम बना दे रहे हैं दर्पण। क्या है? दर्पण, जिसको बोलते हैं आईना। ठीक है, तो ऊपर से हम आईना पर क्या करते हैं, प्रकाश मारते हैं। तो जैसे ही हम दर्पण पर प्रकाश मारेंगे तो क्या होगा, ये भागेगा। क्या करेगा? भागेगा। यानी इस वस्तु से टकराया और वापस लौट गया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। ठीक है, ये जो प्रकाश का प्रवर्तन है आप बचपन में किए होंगे। आप आईना एक लीजिएगा और सूर्य के सामने आईना को चमकाए होंगे आप लोग। ठीक है, वही उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला पॉइंट हमारा है प्रकाश के किरण। प्रकाश के किरण से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आप इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का किरणपुंज। प्रकाश का किरणपुंज जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। आप इसको वीवीआई समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रकाश का किरणपुंज है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रकाश का किरणपुंज क्या होता है? किरणपुंज का मतलब होता है किरणों का समूह। ढेर सारा किरण रहेगा। ठीक है, चलिए तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरणपुंज बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देखते के साथ बता सकते हैं कि किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के ये जो आप देख रहे हैं प्रकाश के किरणपुंज, तो प्रकाश के किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है अपसारी किरणपुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज। दूसरा है समांतर किरणपुंज। ठीक है, समांतर किरणपुंज। और तीसरा हमारा अभिसारी किरणपुंज। ये जो आप किरणपुंज देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए तो आइए हम लोग इन सभी के बारे में बिल्कुल ही बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अपसारी किरणपुंज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं या क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अपसारी का मतलब क्या होता है। अपसारी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपसारी। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पसार दिया गया, पसार। आप इस वर्ड में आगे वाले आ को हटाइए और लास्ट में दीर्घिकार पाई को हटाइए, तो क्या बचेगा? पसार बचेगा। आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पसार, पसार और र, ये कहाँ से लाए हैं हम? तो अपसारी में से छाटे हैं। तो पसार का मतलब क्या होता है? पसार जो है वो देसी भाषा है। पसार का मतलब पसार जाना और पसार जाना का मतलब फैल जाना। ठीक है, यानी आप यहाँ पर समझ गए कि क्या होगा, किरण जो होगा वो फैलेगा। इतना क्लियर
इतना आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर हम परिभाषा लिखे हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो इस प्रकार के किरणपुंज को क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज। आप बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ गए होंगे क्या बोला गया है, अपसारी किरणपुंज। अपसारी में क्या हम लोग छाटे हैं? तो पसार को छाटे हैं। पसार का मतलब क्या होता है? फैल जाना, यानी फैलते चला जाएगा। क्या फैलेगा? तो किरण फैलेगा। इतना क्लियर सभी को? हाँ। तो यहाँ पर हम चित्र भी बना देते हैं। जैसे में यहाँ पर एक बिंदु स्रोत है। क्या है? एक बिंदु स्रोत है। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से प्रकाश निकलेगा। प्रकाश क्या होगा? निकलेगा। तो प्रकाश निकलेगा तो क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रकाश निकल रहा है यहाँ से, और आपस में क्या हो रहा? फैलते चला जा रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या? अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। इतना आपको क्लियर? चलिए, तो दूसरा हमारा है समांतर किरणपुंज। सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास करेंगे समांतर का मतलब क्या होता है। क्या? समांतर। चलिए, समांतर। जब भी आप स्कूल जाते होंगे तो आप सबसे पहले प्रार्थना करते होंगे। तो प्रार्थना किस प्रकार लगाया जाता है? एक लाइन बनाया जाता है जो कि क्या होता है? समांतर होता है, ठीक है ना। यानी कि लाइन किस प्रकार होता है? लाइन इस प्रकार होता है कि इस प्रकार होता है लाइन, ठीक है। लाइन में सभी लोग खड़ा होइए, ये इस प्रकार लाइन होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? समांतर बोलते हैं। तो समांतर यहाँ पे क्या रहेगा? तो समांतर यहाँ पर रहेगा किरण रहेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो आप इतना भी समझ गए होंगे कि समांतर का मतलब क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा को समझ लेते हैं। समांतर किरणपुंज क्या है या किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो इस प्रकार के किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहते हैं। यानी कि जो किरण होगा वो एक दूसरे के क्या होगा? समांतर होगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार होगा। आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको समझाए थे। जैसे में यहाँ पर बोल रहा क्या? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, यानी एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये क्या है? आपस में क्या है? बराबर दूरी पर खड़ा है, ठीक है, और एक दूसरे के समांतर भी है। इसी को हम बोलते हैं समांतर किरणपुंज बोलते हैं, ठीक है। कि आपको इतना क्लियर है? चलिए, तो आगे हम लोग समझेंगे तीसरा पॉइंट क्या होता है। तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अभिसारी का मतलब क्या होता है। अभिसारी का मतलब होता है बहुत सारे किरण एक जगह आकर मिलेगा, उसको हम बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। क्या आपको इतना क्लियर है? चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आप परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। अभिसारी किरणपुंज क्या है या किसे कहते हैं? चलिए, तो जब प्रकाश की किरण का मतलब एगो होता है, और किरणें का मतलब बहुत सारा किरणें, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के किरणपुंज को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे किरण आवेगा और एक बिंदु पर मिलेगा, उसको हम बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। आप सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। जैसे में यहाँ पर हम मान लिए ये एक बिंदु है, ठीक है। क्या है? एक बिंदु है, और बहुत सारे किरण क्या होगा? इस बिंदु पर मिलेगा। जैसे में आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ये हम बना रहे हैं क्या? किरण। क्या है? किरण है। तो बताइए, किरण निकल रहा है कि जा रहा है? आप ये बताइए। ये जो किरण है ये इस बिंदु पर जाकर मिल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। क्या आपको इतना क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।